हेलो। कल के क्लास का वीडियो देखो। अ, अगर आप लोग वीडियो देखते होंगे यूट्यूब वाला, हाँ कभी अगर देखते होंगे तो एक उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि वो लैटरली इन्वर्टेड शो हो रहा है ना। रितिका, ये प्रॉब्लम था ना, लैटरली इन्वर्टेड, यानी उसमें मेरा लिखते हुए ऐसे दिखता था, ऐसे यूट्यूब पे। तो कल हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब आप यूट्यूब पे अगर देखिएगा तो लैटरली इन्वर्टेड नहीं आएगा। एक सेटिंग था उसमें, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो जो टेक्निकल टीम है हमारे स्कूल के, उनसे मैंने कंसल्ट किया, वो बताए मुझे। तो अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। यदि कोई नेटवर्क इशू होता है आपके साथ, यूट्यूब पे आप देखेंगे। नोट्स कल मैंने भेजा, बम्पर, है ना। क्या जी, नोट्स देखे थे? या तो तुम लोग यस बोल देते हो, मेरे तक आवाज देर में पहुंचती है। ऐसा तो नहीं ना है कि तुम लोग यस बोल देते हो, उसके बाद वो हवा में तैरते रहता है आवाज, और मेरे तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाती होगी। या दूसरा ऑप्शन है कि किसी और का आशा रखते होगे कि वो यस बोल दे, क्या ऐसा कुछ होता होगा? तो बोलना है। देखो, अब क्लासरूम इसी को समझो। जैसे आप क्लास में जीते थे, आगे आगे बोलने का होड़ होता था कि हम बोले, वैसा ही होड़ यहाँ भी बनाइए। अब आप समझ लीजिए कि ये एक कल्चर हो गया। ऑनलाइन क्लासेस एक कल्चर है। आगे भी आप कहीं पढ़िएगा तो मैं समझता हूँ कि छुट्टी वगैरह में जो पहले आप बहुत आराम से बैठे रहते थे, हो सकता है एकाएक आपको एक इनविटेशन चल जाए कि आज क्लास हेल्ड होगा, ठीक है, तो इसी में आप एंजॉय कीजिए। ओके। एंजॉयमेंट मीन्स आपस में चैटिंग नहीं शुरू कर दो। एंजॉयमेंट मीन्स मेरा किसी भी टीचर के सवाल को रिस्पॉन्स देने के लिए एक होड़ लगाओ। यस सर, मैं बताता हूँ ये टाइप। तुम लोग में तो ऐसा चुप रहते हो कि कोई तीसरा आके बोल के चल जाएगा, यहाँ कोई रहेगा वो बोल के चल जाएगा। खैर, तो नोट्स पढ़िएगा। फिजिक्स का नोट जो मैंने भेजा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, करंट तक मैंने भेज दिया है। करंट तक मैंने भेज दिया है। एक मैं उसमें चर्चा करूंगा, वो अभी मैं बता देता हूं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी उसमें मैं ये बताऊंगा कि करंट फ्लो होने का क्या रूल है, और जो ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं वो अगर माइक्रो एनालिसिस करें तो कैसे रेजिस्टेंस आया और रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड है, वो पूरा उसमें पता चल जाए। तो नाउ कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। ओके। तो कार्बन कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ लिए? एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन, देन we studied कोवैलेंट बॉन्ड, और उस कोवैलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल बनता है वो एक होमो एटॉमिक होता है और एक हेटेरो एटॉमिक होता है। याद है मेरे 10th बी के बच्चे? हाँ। आप कितना पार्टिसिपेंट है प्रत्येक? आज हमको 1 2 3 4 5, आज भी 5 पेज दिख रहा है।
हो सकता है 5वां पेज में एक ही हो, है ना, यानी एक कम करके काउंट करेंगे, 4 16 है क्या, देखो तो प्रतीक। ओ देखो कितना अच्छा कैलकुलेशन हम कर लिए, सामने के स्क्रीन से पता कर, देखो इतना अच्छा कैलकुलेशन हम किए। तो हाँ, तो कोवैलेंट बॉन्ड और उसमें मैंने होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक का बात किया। अब एक बच्चा उसमें ये जो पूछा था कि सर कार्बन कार्बन से क्यों नहीं कंबाइन करता है और वो C2 क्यों नहीं बना लेता है, तो पता नहीं मेरे जवाब से आप लोग सेटिस्फाई हुए थे कि नहीं। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होता है कि बॉन्ड मैक्सिमम की ही बन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसका कारण है कि सिंगल बॉन्ड बनने का मतलब हुआ वन पेयर शेयर हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और दोनों तरफ के एलिमेंट का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। डबल बॉन्ड मीन्स 2 पेयर शेयर हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रत्येक का 2 इलेक्ट्रॉन। और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स हुआ 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है इन फॉर्मिंग बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, लेकिन प्रत्येक का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इसको तो 4 करना पड़ेगा, है ना, 4 करना पड़ेगा। तो वहां पर एक लॉजिक ये भी दिया जाता है, इससे हम 2 बातें करेंगे। एक बात करेंगे कैटिनेशन, सुने होंगे कैटिनेशन, और एक यहाँ पर C2 की बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने ले जाएगा, ठीक, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के दरमियान थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस भी खिंचाता है, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो जो इसका न्यूक्लियस होगा ना वो भी ज्यादा खिंचा जाएगा। जैसे एक में कम खिंचाएगा न्यूक्लियस, खिंचाएगा मतलब किसकी तरफ, जो दूसरा एलिमेंट है उसकी तरफ। एक में कम खिंचाएगा एक इलेक्ट्रॉन, 2 में थोड़ा ज्यादा, 3 में और ज्यादा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करने जाएगा तो ये कुछ ज्यादा विड्रॉ हो जाएगा इस तरफ, और इसका वाला भी ज्यादा विड्रॉ हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा करीब करीब आने के कारण वहां रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा और वो नहीं संभव हो पाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी यहां पर हम मान के चलें कि वेलन का काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, ठीक है, इसीलिए आप C2 नहीं पढ़ते हैं, N2 पढ़ते हैं, I2 पढ़ते हैं, या दिस दैट जो भी। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा ये भी बात कि कार्बन 2 नहीं एग्जिस्ट करता है, ये तेजस्वी कुणाल का क्वेश्चन था। देखो गूगल गूगल पर जो देता है उसका ब्रॉड है कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसको ये नहीं मतलब है कि आप क्लास 9 के हैं कि 10th के। हम लोग उसी बात को लेकर बताते हैं, आपको लॉजिक देते हैं जो समझा पाए और आपको वो समझ में आए। शेप का भी मायने रखता है, लेकिन अभी हमको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा अच्छा से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जब शेयर करने जाता है तो थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस भी उस तरफ खींचा जाता है, और उस केस में न्यूक्लियस अपने आप में कौन सा चार्ज है, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, ये मालूम है ना कि न्यूक्लियस पे चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा बताइए तो, पॉजिटिव होगा। और आप एटम ना देखते हैं, एटम को ना आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रिकली तो पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है,
तो उसका माइनस इसके प्लस को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, और आप ओवरऑल एटम को इलेक्ट्रिकली निकल पाते। तो अभी फिलहाल इतना ही रखो, प्रत्येक यही वाला ठीक है जो समझ आए। और उन सब में टेट्राहेड्रल शेप और ये सब स्ट्रेंथ की भी बात करता है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया सीपी की बात। उसके बाद क्या पढ़े थे जी, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। ये चीज भी हम लोग जाने, उसमें आपको क्या क्या बताया गया इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। पहले तो इलेक्ट्रॉन क्या है ये जल्दी से बता। वीडियो पे देखने पे लगता है कि मेरा बाल एकदम साफ हो गया। हाँ, फिजिकली डिफरेंट बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर व्हाट, सेम। जैसे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है आपको, डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, एक और क्या है बोलो, बक, हाँ, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये चीज हो चुका है, इसको अब अभी डिस्क्राइब करेंगे नहीं, बस यही जान लीजिए कि एक तरफ डायमंड जो काफी महंगा है, दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में है, कोड, कितना डिफरेंस है, दोनों कार्बन से बना हुआ है ना, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस होने के कारण कितना प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कितना डिफरेंट है ना जी। तो ये सब बातें हैं। अब मेनली हम लोग आ जाते हैं जो आपको चैप्टर, देखो बकमिंस्टर फ्लोरीन का यूज हम शायद देखे थे कि कैंसर वगैरह के इलाज में भी होता है, और यूज तो होना ही है भाई, लेकिन वो एग्जिस्ट कितना करता है वो भी तो देखना है। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन का यूज आप देखिए क्या है कि ये एक इंसुलेटर है, ठीक, और इसको हम सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में बदल सकते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। ये एक यूज हो गया। दूसरा यूज हो गया कि एड्स थेरेपी C60 कैन बी यूज इन कैंसर एज वेल एज इन एड्स थेरेपी, और एंटीवेयर और एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी है, मतलब कहीं पर हम लोग इसको जो क्या कहते हैं फ्रिक्शन को कम करने का जरूरत होगा तो वहां भी, लेकिन कैसे करेंगे, इतना इजीली अवेलेबल नहीं ना है जी, ये भी तो मायने है। हम क्यों नहीं जो हाई टेम्परेचर, तब तब हाँ, $2 में कितना, ये भी तो जानो कितना, ये भी तो मायने रखता है। $2 में 2 किलो हो गया तो सस्ता है। और फॉर्मेशन भी इसका थोड़ा टिपिकल है, इसको बनाना भी थोड़ा कठिन तरीका है। ये इलेक्ट्रिक आर्क पे रख कर तब बनाया जाता है, ये चीज है। इसमें मेनली आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कितना इसमें पेंटागन होता है और कितना हेक्सागन होता है। ओके, कितना होता है पेंटागन, बताओ प्रियांशु, कितना पेंटागन होता है? मेरा तो पेज ही एकदम फट गया है, टुकड़ा टुकड़ा। हेलो, बताइए, बकमिंस्टर फ्लोरीन में 12 पेंटागन होता है, और 26 और 20 आपके ये होते हैं हेक्सागन। 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं। चलो इतना ही हम लोग को इसमें जानकारी रखना है, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एक्चुअली अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री का एक ब्रांच,
that is known as organic chemistry. ठीक, organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about carbon, okay, and their compounds, and कंपाउंड्स में तो आपको इनऑर्गेनिक भी हो सकता है कार्बन का कंपाउंड्स में। बताओ तो कि कौन वैसे कंपाउंड का नाम बताइए जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाता है, बताओ। अरे यार, ये तो ऑर्गेनिक हुआ ही, हाइड्रोकार्बन। बताइए कुणाल भाई, कार्बन प्रेजेंट है तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहला रहा है, कुणाल भाई। अरे वैसे कंपाउंड्स का नाम बताओ जिसमें कार्बन है तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाता है। एकदम सही बोले प्रियांशु, एकदम सही। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। इसके पीछे कारण है कि वहां पर वो कार्बन अपना कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है। चलिए, तो हम लोग जरा आज गुणगान करें किसका? कार्बन का, वर्सेटाइल नेचर। जैसे आप किसी व्यक्ति के लिए भी बोलते हैं कभी कि बड़ा वर्सेटाइल पर्सनालिटी है उसका, किस आधार पे बोलते हैं? जब वो वेरियस वर्क करने में एक्टिव हो तभी ना बोलते हैं जी। जैसे आजकल हम जो कभी कभी जो टीवी पे शो वगैरह देखते हैं तो उसमें कपिल शर्मा वाला में जो मजाक उड़ाता है किसी के बारे में कि डायरेक्टर भी वही होता है, प्रोड्यूसर भी वही होता है, फाइनेंसर भी वही होता है, हीरो भी वही होता है, सिंगर भी वही हुआ, वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? वर्सेटाइल, वर्सेटाइल पर्सनालिटी। तो कार्बन का भी वैसा ही कुछ वर्सेटाइल नेचर, ठीक। सबसे पहला तो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर ये होता है कि उसमें एक जो टेट्रावैलेंसी नेचर है, यानी जो टेट्रावैलेंट है वो बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। इसको एकदम आप सिंपल वे में समझे कि मेरे अगर 2 हाथ हैं तो मैं 2 ही लड्डू ना उठाऊंगा जी भोज में, क्या प्रतीक? अगर मेरे पास 2 हाथ है तो भोज अगर होगा रिसेप्शन वगैरह किसी का तो 2 ही लड्डू ना उठा पाएंगे जी। लेकिन वही अगर किसी का 4 हाथ होगा तो चारों हाथ से ना लड्डू उठाएगा क्या? तो कार्बन का टेट्रावैलेंसी नेचर, यानी ये एट अ टाइम 4 को जोड़ सकता है। बाकी का क्या था मैक्सिमम? 3। बाकी का मैक्सिमम कितना जोड़ने का था? 3। जैसे सोडियम अगर है वैलेंसी 8 है तो 1 को जोड़ेगा मैक्सिमम। क्या बोलो ना, साथ साथ बोलो ना भाई, यस सर कभी बोल दिया करो। हाँ हाँ, कैल्शियम का है 2 वैलेंसी तो 2 को मैक्सिमम जोड़ेगा, क्लोरीन का 2 वैलेंसी है तो 2 मैक्सिमम जोड़ेगा, एल्युमिनियम का 3 है वैलेंसी तो मैक्सिमम 3 जोड़ेगा। लेकिन कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। 4 हाथ, मेरा ये बात याद रखना, 4 हाथ अगर याद रखोगे तो तुमको जो नॉमेनक्लेचर में जो हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला वगैरह जो बनाते हैं, जो पढ़ेंगे, उसमें बहुत आसानी पड़ता है। 4 हाथ। तो सबसे पहला इसका वर्सेटाइल नेचर होने का कारण है, मेन जो रीजन है, दैट इज टेट्रावैलेंस। रितिका समझ में आ गया कि टेट्रावैलेंसी क्यों कारण है भाई? क्योंकि एक ही समय ये 4 को जोड़ सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कार्बन
कार्बन जो अभी बताए हम कि Kl एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 6 है। इट मीन्स 2 4, दिस 4 इज इट्स वैलेंसी, जो कि ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ दिखाते हैं, है ना। यानी ये 4 को जोड़ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर सकते हैं, 4 को जोड़ ना बोल के कह सकते हैं 4 अदर इलेक्ट्रॉन से शेयर कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन, उसको बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन था, तो कार्बन उससे शेयर किया, लेकिन इससे इसका पेट नहीं भरा, कहा 1 हाइड्रोजन से मेरा काम नहीं चलेगा भाई, हमको चारों तरफ दे दो हाइड्रोजन। तो हुआ ना, 4 को जोड़ दिए। लेकिन यहीं पे मान लिया, क्योंकि कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, अब यहीं पर आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन जोड़ पाता, 3। रहता सोडियम, मैक्सिमम कितना जोड़ पाता, 3। तो यहीं पर तो हो गया लार्ज नंबर। बाकी तो फर्स्ट इसका कारण हुआ कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज टेट्रावैलेंसी। ओके, ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। बोल ना भाई, यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट अगर हम आए, वो बहुत फेमस है, पहला हो गया टेट्रावैलेंसी। चलो, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओ, तो पहला हो गया टेट्रावैलेंसी। दूसरा है कैटिनेशन। आयुष माधव इस बार लगता है नेट रिचार्ज नहीं करवाया है। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या हुआ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी खुद का खुद से जुटना। ये प्रॉपर्टी कार्बन में बहुत ज्यादा है, ठीक। उसके पीछे एज पर क्लास 10th हम स्टैंडर्ड पर बात करेंगे, 11th 12th में देखोगे तो मैक्सिमम रीजन दिया हुआ है। लेकिन अगर हम एज पर क्लास 10th बात करें, तो कार्बन को 2 फायदा है। एक तो फायदा ये है कि वो छोटा साइज का, ठीक। और दूसरा फायदा है कि जो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज्यादा है। साइज एटम का छोटा, लेकिन ये जो बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो बहुत ज्यादा है। यानी किसी से जब ये बॉन्ड बनाया, दूसरे कार्बन से जो बॉन्ड बनाया, दूसरे किसी से नहीं, दूसरे कार्बन से जो बॉन्ड बनाया, वो जो एनर्जी उसमें है वो बहुत ज्यादा है। और दूसरा छोटा होने के कारण वो दूसरे कार्बन को बड़ा आसानी से पकड़े रखता है। लेकिन वही सिलिकॉन का बात करें, सिलिकॉन का इसलिए बात करेंगे कि कार्बन आपको है ग्रुप 14 में, कार्बन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 14, और उसी में है आपका सिलिकॉन भी। लेकिन हम लोग उसी में है सिलिकॉन भी, ठीक। अब कार्बन का इतना बड़ाई करते हैं, सिलिकॉन का कुछ नहीं बड़ाई करते। क्योंकि आप कह सकते हैं ना भाई कि जैसे कार्बन का 4 है वैलेंसी, तो वैसे सिलिकॉन का भी तो वैलेंसी 4 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 40, मीन्स 284, तो सिलिकॉन भी तो टेट्रा वैलेंसी हुआ। लेकिन सिलिकॉन मेटलॉइड में है, तो वहां देखो अब इसको है? देखो, अब ऐसा ऐसा तुम लोग कार्यक्रम उठा देता है, तुम जरा एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वही मानकर चलेंगे हम लोग, क्योंकि
सिलिकॉन को तो हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में तो इसी का चर्चा होता है। ठीक, सेमीकंडक्टर वही ना हुआ, मेटलाइट, मेटलाइट को उसमें लाते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, लगा क्या है ही, सिलिकॉन तुम्हारा मेटलाइट सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में सिलिकॉन का यूज करते हैं। देखते होगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है तो उसमें सिलिकॉन चिप्स ऐसा वर्ड यूज करते हो कि नहीं? तो ये चीज है यहाँ पर, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा है कि इट इज ऑल्सो टेट्रावैलेंट, बट व्हाई सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। उसका कारण दो, बस दो बोलेंगे, होने को तो बहुत सारा है, लेकिन जो हम लोग तक क्लास 10th में समझ आ जाए। एक इसका डिफेक्ट है कि इसके एटम का साइज बड़ा है। ठीक, एटम का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो भी नहीं कर पाएगा, उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको उतना आराम से नहीं बांध सकता है। तो एक एटम का साइज बड़ा होना एक डिफेक्ट है। और दूसरा बड़ा डिफेक्ट क्या है कि सिलिकॉन जो दूसरे सिलिकॉन से बॉन्ड बनाता है उसका एनर्जी बहुत कम होता है। इसीलिए बेचारा, अब मान लिया कोई बहुत तगड़ा आदमी है, वो किसी को उठाए हुए गोदी में, और जिसको गोदी में उठाया है वो भी तगड़ा है तो वो फिर दूसरा को तगड़ा को उठाएगा। लेकिन अब दोनों कमजोर ही है, दोनों एक दूसरे को उठाएगा तो फिर तीसरा को क्या उठा पाएगा। तो सिलिकॉन इसीलिए ज्यादा दूर तक चेन नहीं बना पाता, यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसका लिमिटेड है, शायद 8 या 9 तक है। शायद देख लीजिए तो एशांत, अगर आपके सामने बुक है जरा देख लीजिए तो 8 और 9 है शायद, देखो तो प्रतीक होगा। हाँ, और कार्बन का तो बात ही नहीं कर, तो मतलब भयंकर तो आ जाता है कि। और सिलिकॉन के बारे में बोले थे कि सिलिकॉन मैक्सिमम कितना एटम को बांध सकता है, शायद 8 या 9 तक की है इसका स्टार्ट। हाँ, उसके बाद वो खत्म, बना ही नहीं पाएगा, फिर मैक्सिमम जा ही नहीं पाता है। तो बॉन्ड एनर्जी उसका कम है और साइज ऑफ द एटम ज्यादा है। प्रियांशु आप क्लास में है ना प्रियांशु? हाँ, कितना मैक्सिमम जाता है जी, सिलिकॉन कितना तक जाता है? हाँ? अभी तो मेरा पेज दिख रहा है 4। ठीक है, ओ ओ, हो सकता है नेटवर्क इशू भी होगा, मे भी, क्या बताया जाए, पूजा पाठ भी है, दशहरा भी है ना। हाँ, तो देखो, देखे जरा भाई, नहीं मेरे में तो 14 शो कर रहा है। ठीक है, तो नहीं इस समय नहीं दूँ। तो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है ना जी। हम्म, तो बोर्ड का सेटिंग गड़बड़ा गया ये सब देखने के चक्कर में। हाँ, ओहो, हम्म, ये कैटिनेशन हो गया। दूसरा, तीसरा आइए आप बताओ तो तीसरा क्या कारण है? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन, जानते हो क्लास 10th में पहले हम लोग पॉलीमराइजेशन भी पढ़ाया करते थे। पॉलीमराइजेशन क्या हुआ कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से जोड़ते चल जाते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ वो कंपाउंड हो जाता है, जिससे कि उसका प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल, फैमिलियर एग्जांपल लेंगे, एल्कीन। एल्कीन पढ़ाया जाएगा
एल्कीन में ही एक मेंबर होता है, दैट इज इथीन। ओके, इथीन, इथीन। हाँ, वेरी गुड। तो ये इथीन, इसको हम कहेंगे मोनोमर। एक कंपाउंड है तो ये कहला गया मोनोमर। और जब बहुत संख्या में इथीन को हम जोड़ देंगे, एन इथीन, तो वही हो गया पॉलीथीन। पॉली मीन्स बहुत, कौन है बहुत, इथीन, तो पॉलीथीन। ओके, तो पॉलीमर मतलब सबसे बड़ी बात कि एक तो कार्बन अपने बनाया ही कंपाउंड, और फिर वो कंपाउंड फिर दूसरे कंपाउंड से जुड़ता है, तो संख्या तो बढ़ेगा ही। एक हो गया चार से जोड़ना, चार को जोड़ना। एक हुआ कि लंबा चेन, ब्रांच चेन, रिंग चेन बना देना, ये संख्या। पॉलीमराइजेशन हो गया कि कंपाउंड कंपाउंड आपस में जुटने चल जाना, मतलब काफी तेज है कार्बन। फिर चौथा पॉइंट हम ले यदि, तो दैट इज आइसोमरिज्म। ठीक है, ये मालूम है क्या आइसोमरिज्म क्या होता है? आइसोमरिज्म, रुको प्रियांशु, हम पूछ, हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं, हम पूछना चाह रहे थे, कोई और बैठा, आदित्य है, आदित्य है यहाँ जो प्रतीक का दोस्त, बहुत फास्ट फ्रेंड है। हाँ बताओ। हमको ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ के बोल रहे हो क्या जी? Oh, oh. The compounds having same molecular formula, but हाँ, 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 डिफरेंट, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं आइसोमरिज्म का। हाँ, अब पेज कम गया, 1 2 3 4। अब मेरे पास है 12 स्टूडेंट होगा, हो सकता है। हाँ, तो देखो आइसोमरिज्म, अरे मेन पैसा भी बचाना है ना, सब क्लास करना है तो जीबी वगैरह खर्च हो जाता है, सब में अटेंडेंस बनाना, ये सब भी सोचता है। तो आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म में हम आपको दिखाते हैं, जैसे ब्यूटेन, ये एक एल्केन ग्रुप है। थोड़ा बहुत तो आप, थोड़ा बहुत क्या, बहुत लोग तो कार्बन कंपाउंड पढ़ भी लिया। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप पढ़े तो जल्दी से बताइए, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, कोई भी बताओ। C2H6, C2 कैसे बोला? हाँ बता रहे हैं, ब्यूट मतलब याद रखना। हाँ, ब्यूट मतलब हुआ चार, मिथ मतलब एक, इथ मतलब दो, प्रोप मतलब तीन, और ब्यूट मतलब चार। तो पहले ब्यूट से हम पकड़ लेंगे कि यहाँ हमारा कार्बन कितना होगा, चार। और एन से हम पकड़ेंगे कि वो एल्केन में है, और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी C4 2 × 4 + 2, यानी C4H10। दिस इज द फॉर्मूला, C4H10। अब क्या होता है कि ये C4H10 का जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, यानी एक तो आपका 1 2 3 4, चार रख दिए कार्बन। और हम बताए थे एक बार चार हाथ का कॉन्सेप्ट, ये कार्बन का एक हाथ गया, 3 हाथ दे दो इसको। ये कार्बन का 2 हाथ गया, 2 हाथ दे दो इसको। ये 2 गया, 2 हाथ दे दीजिए, 1 हाथ, या
अब आप देखिए सब में H लगा दीजिए। ओके, अब आप काउंट कीजिए, 4 हाइड्रोजन 8 एंड 2 10 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन वही ये इस रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे 3 कार्बन एक ब्रांच बना लिया, ठीक, एक ब्रांच बना लिया, तो एक हाथ इधर गया, ये 3 हाथ इसका चला गया, एक हाथ रह गया, इसका एक हाथ गया, इधर से 3, एक हाथ गया 3। अब जोड़ो, H H H 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो गया है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका क्या हो गया? चेंज कर गया, किया ना चेंज। तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा और इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो डिफरेंट। ये आपको नॉर्मल ब्यूटेन कहलाएगा और ये आपको कहलाएगा आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये चीज यहां पर हो गया हमारा। तो और इसको हम क्या कहते हैं, जो हमको मिला प्रोडक्ट, ये कहलाता है आइसोमर, ठीक। प्रोसेस इज नोन एज आइसोमरिज्म एंड द प्रोडक्ट्स आर नोन एज आइसोमर। तो यही चीज हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्म, नहीं उसमें होता है कि जैसे 4 है तो कितना बनेगा, 5 है तो कितना बनेगा, लेकिन हाँ जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस केस में हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सब कारण से ना आईपेक नेम आया। आईपेक नेम जो है, आईपेक का फुल फॉर्म मालूम है? प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसमें यही हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या इतना ज्यादा है कि नाम, मतलब कॉमन नेम रखकर नहीं काम चल सकता है। जैसे आप अपने क्लास में ही देखिए तो फाइनली क्या बोलना पड़ता है, रोल नंबर 1 2 3 बोलना पड़ता है ना। या मान लिया एक क्लास में 2 अंकित है, एक नियम बना लिए कि हाँ इसको अंकित 1 बोलेंगे, इसको अंकित 2 बोलेंगे। तो वही आईपेक वही चीज है कि एक रूल बना लिया कि वो हम पढ़ेंगे हम लोग। रूल है कि जब जरूरत से ज्यादा कंपाउंड हो जाएगा तब तो कितना नाम रखोगे। तो फाइनली एक रूल के तहत उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम ओवर, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। तो अगर कल क्लास होता है तो कल मिलेंगे। सबक है, क्या चीज क्या चीज क्या चीज, क्या बोला? ओहो अच्छा अच्छा, बताएंगे बताएंगे बताएंगे।